अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, हालात हाज़िरा पर मुश्तमिल प्रोग्राम इस्लाम के मुताबिक के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। माह रमज़ान के बाद ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो हम इस वक्त, और ये प्रोग्राम भी हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रहिमहुल्लाह की अचानक शहादत के हवाले से है, जिनकी शहादत अभी जो रमज़ान गुज़रा ग़ालिबन वो 16 अप्रैल तारीख़ थी 2023। मेरियट होटल से वो इफ्तारी करके निकले थे और ये 1444 हिजरी है। बस रास्ते में उनकी कार एक्सीडेंट का वाक़या पेश आया और शहादत के मर्तबे पर फाइज़ हो गए। अल्लाहु अकबर। महज कार एक्सीडेंट को मैं शहादत नहीं कह रहा हूँ, समझने वाले समझते हैं कि हमारा विजदान यही कहता है क्या कि इनको कार एक्सीडेंट में मुफ्ती साहब को शहीद किया गया। इख्तिलाफ़ राय मुमकिन है। आज का प्रोग्राम मुख्तसर सा मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रहिमहुल्लाह के हवाले से है। मैं उनकी चंद खूबियाँ आपके सामने रखना चाहता हूँ जिन्हें अपनाने की ज़रूरत है। हुक्मरानों को, हुक्मरान जमात को और उससे भी पहले नज़रियाती कारकुनों को। कारकुन जब तक, और वैसे वो मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जमीयत उलमा इस्लाम फाटा के अमीर थे और जमीयत उलमा इस्लाम के माथे का जूमर थे, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर थे। इनकी अक्सर खूबियाँ इनकी शहादत के बाद सामने आई। अक़लियती हवाले से जो उन्होंने एक बात की थी उससे भी हमने एक दफ़ा इख्तिलाफ़ किया था, अगरचे मुमकिन है चूँकि उर्दू उनकी अपनी कौमी अपनी इलाक़ाई ज़बान तो थी नहीं, हुस्न ज़न यही होगा कि शायद या बयान करने में तसामुह होगा, तो उनके बयान से हमने भी उस वक़्त इख्तिलाफ़ किया था। लेकिन उनकी सारी तमाम तर खूबियाँ हमारे सामने भी उनकी शहादत के बाद सामने आईं। बंदा हैरान हो गया कि ये इस्लामी जमहूरिया अल्लाहु अकबर, इस्लामी और फिर जमहूरी कहते हुए भी बड़ा अजीब सा लगता है। इस्लाम में फ़ैसले तो खैर व शर की बुनियाद पर होते हैं, जमहूरियत में फ़ैसले अक़लियत और अक्सरियत की बुनियाद पर होते हैं। तो इस्लामिया और जमहूरिया ये तो इनके दरमियान तबायुन की निस्बत है। ये तो मुतज़ाद चीज़ें, इस्लामिया और जमहूरिया। खैर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हम बात कर रहे हैं कि इनकी वो खूबियाँ हुक्मरान जमात को अपनाने की ज़रूरत है और खुसूसियत से जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को अपनाने की ज़रूरत है। माज़रत के साथ जिनकी नज़रियाती तरबियत की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सियासी तरबियत की बात नहीं कर रहा हूँ, महज सियासी तरबियत, महज जमहूरी तरबियत, उसमें आप लोग बहुत आगे होंगे, लेकिन एक नज़रियाती तरबियत की बात है। बहरहाल उस हवाले से हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। लेकिन बड़ा अजीब मालूम होता, जो मैं बात कहना चाह रहा था दरमियान में रह गई, कि मुफ्ती साहब की शहादत के बाद जो उनकी खूबियाँ सामने आईं, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर नहीं लगते थे। जो उनकी शहादत के बाद खूबियाँ सामने, वो तो ऐसा लगता था जैसे किसी गुज़री खिलाफत के वज़ीर हैं या कम अज़ कम अफ़गानिस्तान तालिबान के वज़ीर हैं। वो तो ऐसे लगते। कितनी सादा ज़िंदगी उनकी, अल्लाह अकबर। बग़ैर किसी तबसरे के मैं चंद सिफ़ात का तज़किरा करूँगा ताकि सुनने में भी आसानी और अमल करने में भी आसानी हो। बस मेरे समेत सबको सादा ज़िंदगी, मुफ्ती साहब की ज़िंदगी सादा ज़िंदगी। अपने पस मंज़र के हवाले से वो कोई दौलतमंद नहीं थे और न ही वो इस हवाले से किसी एहसास कमतरी में कभी मुब्तला हुए। हमेशा उन्हें अपने पस मंज़र पर फ़ख्र रहा। डट के कहते थे कि मैं मस्जिद का इमाम हूँ और मस्जिद के घर में रहता हूँ। सवाल ये है, आज कितने आलिम हैं जो ऐसी जुरत रखते हैं और वो भी वफाकी वज़ीर होते हुए।
यहाँ तो इमाम कहते हुए शर्म आ रही होती है, और खिसियाने हो रहे होते हैं, शर्मिंदगी आ रही होती है चेहरे पर। क्या कमाल है मुफ्ती साहब, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, अल्लाह अकबर। सादा ज़िंदगी और कनात की ऐसी ज़िंदगी की वजारत मजहबी वज़ीर होने के नाते जो उन्हें तनख्वाह मिली वो उसको छोड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि गुजारा उसी के ऊपर था। अल्लाह अकबर। हालांकि वज़ीर होते वो छोड़ सकते थे, अगर वो कमीशन वाले वज़ीर होते तो बहुत कुछ छोड़ सकते थे, अपनी नस्लों के लिए सब कुछ छोड़ के चले जाते। तो पहली बात है सादा ज़िंदगी, कनात वाली ज़िंदगी, ये अपनाने की ज़रूरत है, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। अगली उनकी खूबी कमीशन से पाक ज़िंदगी। माजरत के साथ यहाँ कोई मजहबी उमूर का भी वज़ीर आता है ना, तो उसका दामन भी, उसके दामन का पाक रहना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं नामुमकिन नहीं कह रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है। मुफ्ती साहब ने अमल से दिखाया कि दामन को कैसे पाक रखा जाता है, और अपने दामन को कमीशन से कैसे पाक रखा जाता है, और अपने दामन को बार बार सरकारी हज्जों और उम्रों से कैसे पाक रखा जाता है, ओहदे से नाजायज फायदा उठाने से अपने आप को कैसे पाक रखा जाता है, गर्दन में सरिया आ जाए इससे अपने आप को कैसे पाक रखा जा सकता है। क्योंकि मुफ्ती साहब को इस हकीकत का इदराक था कि जिसकी गर्दन में सरिया आता है अनकरीब उस पर लेंटर पड़ जाता है। तीसरी खूबी सदाकत व अमानत के मिस्ताक थे, वाकई वो सादिक व अमीन कहलाने के काबिल थे। दियानत वाली ज़िंदगी, सदाकत वाली ज़िंदगी, जिसे हक समझा बरमला उसका इजहार कर दिया, उसमें वो घबराए नहीं। आजिज़ी और इनकिसारी वाली ज़िंदगी, तकब्बुर का नाम व निशान नहीं। ये वो अमूमी उनकी खूबियाँ हैं, मेरे समय सबको अपनाने की ज़रूरत है। हुक्मरान जमात को खुसूसी तौर पर अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके हाथ में इख्तियारात आ जाते हैं। कारकुनान को अपनाने की ज़रूरत है कि कारकुनान महज ओहदे पे जाके ओहदे के गलत इस्तेमाल की नीयत से किसी मजहबी या सियासी जमात में ना आए, बल्कि खिदमत खलक के हवाले से, अल्लाह के दीन को गलबा देने की नीयत के हवाले से वो किसी जमात में आए। उनकी ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू जिसकी तरफ मैं आना चाहूँगा वो ये है कि कबाइल का वो दिफा करते थे, KPK के मजलूमीन का वो दिफा करते थे, जो नाहक दहशतगर्दी का शिकार होते थे उनका वो दिफा करते थे, और बरमला दिफा करते थे। पार्लियामेंट की कुर्सी पर वो खड़े होकर दिफा करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। इससे भी बड़ी खूबी उनकी क्या थी, वो सहाबा का दिफा करते थे। धरती पे सबसे मजलूम मखलूक इस वक्त सहाबा है, जिन्हें गालियां देकर लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, अपने व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं, अपने लाइक्स बढ़ा रहे हैं, और किसी खास तबके में अपने लिए जगह पैदा कर रहे हैं और अपने लिए जहन्नम तैयार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल में मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के थे, ये फिर मैं कह रहा हूं, होते हुए वो सहाबा का ऐसा दिफा करते थे, लगता था कि ये तो सिपाही सहाबा के हैं, ये तो खालिस ऐसी जमात के हैं जिनका ओढ़ना बिछोड़ना ही सहाबा का दिफा है। अल्लाह अकबर। यहां तक कि उन्होंने तौहीन सहाबा के हवाले से जो बिल था जिसे उन्हें कौमी असम्बली से उन्होंने पास करवाया था, उनके साथ मिलकर तमाम मजहबी जमातों ने किरदार अदा किया था, कम बेश शायद सब ने, जो भी। तो उन्होंने उस बिल के हवाले से ये कहा था कि मैंने सेनेट से भी इसको पास करवाना इंशाअल्लाह, उसी तगोदो में थे। और इस हवाले से उन्होंने मौलाना हक नवाज जंगवी रहिमहुल्लाह का नाम भी लिया था कि मैं वो काम कर जाऊंगा कि उनकी रूह भी खुश होगी। ईमानदारी से बोलिए, मैं खुसूसियत से मुखातिब हूँ जमीयत उलमा इस्लाम, वो भी मौलाना फजलुररहमान साहब के जो मुत्तबईन हैं। आप में से कितने जो मौलाना हक नवाज जंगवी का नाम इस तरह ले सकते हैं जिस तरह मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद ने लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस पर बार सोचने की ज़रूरत है, तबसरे की ज़रूरत नहीं है। अल-आक़िलु तकफ़ीही लिशारा। सहाबा का दिफा ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबी थी।
इसी से पता चलता था कि वो नज़रियाती कारकुन थे, वो नज़रियाती आलिम थे, वो नज़रियात पर सौदा करने के लिए तैयार न थे। अल्लाह अकबर। और मेरी दानिश में यही उनकी शहादत की वजह बनी होगी, क्योंकि कम उबेश तीसरा महीना चल रहा था और सेनेट में इसको पेश करने की काफ़ी कोशिशें जारी थी, वो लॉबिंग भी कर रहे थे। इस हवाले से उन्होंने फिर मजहबी उमूर में रहते हुए वजारत क्या कहते हैं हज के उमूर के हवाले से उन्हें कमीशन की पेशकश की गई, उसे भी उन्होंने कबूल नहीं किया। बहरहाल जो भी वजह हो अल्लाह बेहतर जानते हैं। बहरहाल मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब शहादत के मर्तबे पर फाइज हो गए। जब तक मजहबी सियासी जमातों में, खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम में और खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के मुत्तबईन में मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद जैसे नज़रियाती कारकुन पैदा नहीं होते, तब्दीली मुमकिन नहीं। महज कारकुन की तादाद को बढ़ाना और जमहूरियत के ऊपर लेट जाना, इससे कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। इससे इस्लामाबाद तक का तो सफ़र हो सकता है, इस्लाम तक का सफ़र कभी भी नहीं हो सकता। इस पर इस्लामाबाद के सफ़र हो जाएंगे लेकिन इस्लाम का सफ़र नहीं होगा। नज़रियात के लिए कुर्बानी देनी पड़ती। और अगर मुफ्ती अब्दुल शकूर मलंग जैसे इंसान नज़रियाती बने, नज़रियाती थे, कुर्बानी दी, ऐसे लोग यकीन करिए फिर एक एक करके सब शहीद होते चले जाएंगे, एक एक करके शहीद होते चले जाएंगे। जब क़ियादत शेरों से खाली हो जाएगी तो क़ियादत कुत्तों के हाथ में आ जाएगी। कुत्तों की क़ियादत शेर के हाथ में आ जाए तो कुत्ते शेर बन जाते हैं, और शेरों की क़ियादत कुत्तों के हाथ में आ जाए तो शेर भी कुत्ते बन जाते हैं। ये मैं कारकुनान को कह रहा हूँ। अपने कायदीन की हिफाजत करें, उनके लिए दीवार चीन बने, उनको भी नजरियात के ऊपर सौदा न करने पर मजबूर करें, उन्हें मजबूर करें कि वो इत्तिहाद उम्मत की मस्तूई आर्टिफिशियल अम्ब्रेला के नीचे, मस्तूई छतरी के नीचे दुश्मनान सहाबा को ना लाएं, जिंदीकीन और मुर्तदीन को ना लाएं, कुरान की तफसीर के बहाने कुरान की तहरीफ करने वालों को ना लाएं। कल तक ये जिंदीक, ये मुर्तद कुरान का इनकार करते थे, आज इन्होंने पैंतरा बदला है। हम कुरान पे ईमान रखते हैं और कुरान की तहरीफ करते हैं। कुरान की वो तहरीफ करते हैं, कुरान के अल्फाज में तहरीफ तो मुमकिन नहीं, उसकी तफसीर में वो तहरीफ करते हैं जिससे वो खुद काफिर ठहरते हैं। ऐसे लोगों को अपनी सियासी मजबूरियों को, अपने हलके की मजबूरियों को है, अपनी सियासी मजबूरियों को सामने रखते हुए इत्तिहाद उम्मत की मस्तूई छतरी तले लाकर सहाबा के साथ दगा मत करें। यह चीज़ नाकाबिल माफ़ी है। सहाबा से दगा करने से न इक़्तिदार मिल सकता है, न इज़्ज़त में इजाफा हो सकता है, बल्कि इज़्ज़त गिरती है। मुझे तो हौसला मिला कि जमीयत उलमा इस्लाम जैसी मजहबी सियासी जमात में मुफ्ती अब्दुल शकूर जैसी सोच वाले साथी भी शामिल है माशाअल्लाह। तो इख्तिसार के साथ कह रहा हूँ, अगर हमारे अंदर मुफ्ती अब्दुल शकूर जैसे नज़रियाती साथी पैदा न हुए और इन ऐसे लोगों की अक्सरियत न हुई, कारकुनान की महज सियासी और जमहूरी तरबियत हुई, नज़रियाती तरबियत नहीं हुई कि जिस तरह ख़त्म नबूवत पर सौदा नहीं हो सकता, सहाबा की अज़मत पर भी सौदा नहीं हो सकता, और जिस तरह ख़त्म नबूवत के दुश्मन इत्तिहाद उम्मत की अम्ब्रेला के छतरी तले नहीं आ सकते, उसी तरह दुश्मनान सहाबा भी हमारी छतरी तले नहीं आ सकते। जब तक ये जहन पैदा नहीं होता, खुदा की कसम तब्दीली मुमकिन नहीं। और आप ला के देखें, ये मुमकिन नहीं है। न ये चीज़ मिस्र में मुमकिन थी, न मुर्सी के दौर में हो सकी, आलमी हालात भी इसके गवाह हैं। न ये ऐसा मुमकिन है। वो दिन, अल्लाह उस दिन से बचाए जब पाकिस्तान में शाम के हालात पैदा हों। दुश्मनान सहाबा ने शाम में अपना किरदार अदा करके, यमन में अपना किरदार अदा करके, लेबनान और बैरूत में अपना किरदार अदा करके, इराक में अपनी किरदार अदा करके दुश्मनान सहाबा के हौसले बुलंद हो चुके हैं। फिर वक्त की शैतानी कुव्वतें
दज्जाली क़ुव्वतें इन दुश्मनान सहाबा के साथ खड़ी हैं, इससे इनके हौसले मजबूत हैं। और सबसे बढ़कर इनके हौसले इसलिए मजबूत हैं कि हम नज़रियाती नहीं रहे, हमारी गैरत की छुट्टी हो गई। गैरत नाम था जिसका, गई वो तैमूर के घर से। हम बेगैरत हो गए, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो गए। अल्लाहु अकबर। फिर ताकतवर तबकात में दुश्मनान सहाबा और दुश्मनान ख़त्म नबूवत की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये लोग आम से ब्यूरोक्रेसी के किसी आम से ओहदे पर भी आ जाएं, नौकर शाही के किसी आम से भी ओहदे पर आ जाएं, ये लोग सौदा नहीं करते अपने नज़रियात का, अपने बंदे घुसाते हैं, अपना काम करते हैं। और हमारा कोई आ जाए तो उसको अपनी नौकरी की फ़िक्र पड़ जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखिए, नज़रियात का मुकाबला सिर्फ नज़रियात से हो सकता है, वो भी नज़रियात की हकीकत से, नज़रियात की सूरत से नहीं। हकीकत और सूरत का जब भी टकराव होता है, सूरत चाहे बहुत अजीम हो, हकीकत चाहे बातिल हो, लेकिन जब हकीकत और सूरत का मुकाबला होता है, हकीकत, सूरत चाहे बहुत अच्छी हो, हकीकत बातिल हो, हकीकत सूरत के ऊपर छा जाती है। यही वजह है कि हमारी इस्लाम की सूरत, हमारी रोज़े की सूरत, हमारे अकायद की सूरत, हमारे नज़रियात की सूरत आज गलबा नहीं पा रही। और सहाबा के पास इस्लाम की हकीकत थी, रोज़े की हकीकत थी, नमाज की हकीकत थी, नज़रियात की हकीकत थी। इस हकीकत का नतीजा था कि कुफर जो उनके मुकाबले में था वो बातिल की हकीकत लेके खड़ा था। तो हकीकत का जब टकराव हकीकत से हुआ तो फिर जो हकीकत में जो सही हकीकत थी, यानी उनके पास बातिल की सूरत नहीं थी, बातिल की हकीकत थी। किन के पास? दुश्मनान सहाबा के पास उस दौर में। और सहाबा के पास जो हक्कानियत की हकीकत थी, हक्कानियत की हकीकत थी। ला इलाहा इल्लल्लाह। हक्कानियत की हकीकत का टकराव बातिल की हकीकत से। बातिल की हकीकत से मुराद ये, एक बंदा बातिल की सूरत सी है, सूरत की मुराद ये कि एक बंदा बातिल पर है लेकिन बातिल के लिए कुर्बानी नहीं देता। एक बातिल पर होते हुए बातिल के लिए अपनी जान की कुर्बानी देता है। मैं इसको बातिल की हकीकत कह रहा हूँ, हकीकत के लफ्ज़ को आप कहीं और ना ले जाएं। हकीकत और हकीकत का टकराव होता है तो फिर जो सच्ची हकीकत है, हक्कानियत वाली हकीकत, उसको फिर जीत नसीब होती है। सहाबा थोड़े थे, उनका मुकाबला बातिल की हकीकत से था, तो सहाबा थोड़े होने के बावजूद उनकी जो हकीकत थी हक्कानियत वाली, वो छा गई। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही होगा। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती थे, नज़रियात की सूरत है, आमाल की सूरत है, मामलात की सूरत है, हकीकत नहीं है। तो हमारा मुकाबला सामने जो दुश्मन के पास जो उसके गलत नज़रियात है, गलत नज़रियात की हकीकत है कि वो अपने गलत नज़रियात पर जान दे रहे हैं, माल दे रहे हैं, तो फिर वही छा जाएंगे। इसलिए अगर दुश्मनान सहाबा का मुकाबला करना है, दुश्मनान ख़त्म नबूवत का मुकाबला करना है, तो फिर नज़रियात की हकीकत अपने अंदर पैदा करनी होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत पैदा करनी होगी। जिस तरह हम तौहीद पर समझौता नहीं कर सकते, जिस तरह हम ख़त्म नबूवत पर सौदा नहीं कर सकते, खुदा की कसम इसी तरह हम सहाबा की अज़मत पर भी सौदा नहीं कर सकते। जब तक दुश्मनान सहाबा को अपनी सफ़ों से बाहर नहीं निकालेंगे, इन्हें कम अज़ कम आइसोलेट नहीं करेंगे, उस वक़्त तक गलबे की राहें हमवार नहीं हो सकती। और हमारा दुश्मनों को भी ये पैगाम है, तुम इराक़ के अंदर सूरत हाल को ख़राब करके, यमन के अंदर सूरत हाल को ख़राब करके, शाम के अंदर खुसूसियत से सूरत हाल को ख़राब करके हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तों को, इफ़्फ़तों को, इस्मतों को तार तार करके तुम्हारे हौसले बुलंद हुए। हमारे बारे में तुम गलत फहमी का शिकार न होना, हमारे बारे में कभी गलत फहमी का शिकार न होना। एक दिन आएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, यहां सहाबा का झंडा लहराएगा, तुम ज़ेर ज़मीन दफन हो जाओगे इंशाअल्लाह। हम तुम्हें इस वतन अज़ीज़ में शाम के हालात पैदा करने नहीं देंगे, इराक़ के हालात पैदा करने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान है जिसकी अफवाज भी मजबूत, जोग्राफियाई फौज भी मजबूत, और जिसके नजरियाती सरहदात के मुहाफिज भी उसी तरह मजबूत हैं। यहां छावनियां हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की छावनियां हैं, मदारिस की सूरत में, मसाजिद की सूरत में। तुम्हारी दज्जालियत को इस मुल्क पर गलबा पाने नहीं देंगे, तुम्हें मगलूब करेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी तजहीज़ व तकफीन का बंदोबस्त करेंगे अल्लाह ताला ने चाहा। ये हमारा दुश्मनों को पैगाम है। और अपने कारकुनान को, अपने सियासी
साथियों को, अपने मजहबी साथियों को मेरा पैगाम है, मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को मशाल राह बनाएं, उनकी तरह नज़रियाती बने। फिर ठीक है, मुज़ाहमत का दौर है, जमहूरियत में हमने हिस्सा लेना है, मुज़ाहमत का दौर है, हमने सियासत में हिस्सा लेना है, उसके बग़ैर हमारा गुजारा भी नहीं है। अहवनुल बलियतैन पर अमल करना है, फिर इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता दीन हक़ के गलबे की राहें हमवार होती चली जाएंगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको नज़रियाती बनाए, तौहीद, ख़त्म नबूवत, सहाबा पर गैरत नसीब फरमाए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।